हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। तो आज आपकी पर्यावरण कक्षा 4 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 43, जिसमें मैं आपको सप्ताह 8 का दिवस 1 कराने वाली हूँ। तो दिवस 1 को शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियोज़ आपके पास लाइन वाइज लाइन पहुँचती रहें। चलिए तो चलते हैं हम अपनी क्लासेस की तरफ फटाफट से बिना देर करते हुए। तो आज चलेगा हमारा सप्ताह 8 का दिवस 1 पाठ 6 ओमना का सफ़र। तो ओमना बेटा एक लड़की है जिसने अपने सफ़र के बारे में डायरी में लिखा है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि डायरी में कुछ बातें लिखते हैं, जैसे कुछ अपनी रोज़ाना की दिनचर्या लिखते हैं या कुछ घटनाओं के बारे में लिखते हैं या कहीं जाते हैं तो उस जगह के बारे में लिखते हैं। काफ़ी लोगों को डायरी लिखने का शौक़ होता है। इसी तरीके से ओमना एक लड़की है जिसे डायरी लिखने का काफ़ी शौक़ था। तो आज हमारे सीखने के बिंदु हैं डायरी के लेखन और महत्व को समझना एवं यातायात के साधनों के बारे में जानना। तो चलिए आज जानते हैं हम इनके बारे में। अभ्यास क्रमांक 1, नीचे लिखी जगहों पर अपने घर से कैसे जाना चाहोगे, वाहन का नाम डिब्बे में लिखो। यह आपका घर है और यह आपका स्कूल है, ये पहाड़ है, ये नदी है, ये समुद्र है, ये नानी का घर है, ये मित्र का घर है, बाजार है। तो आप बेटा सबसे पहले स्कूल पे चलते हैं। आप अपने घर से स्कूल कैसे जाना चाहोगे बताइए। ज़्यादातर बच्चे स्कूल साइकिल से जाते हैं। साइकिल जिससे आप जाना चाहो आप लिख सकते हैं, मैं तो सिर्फ आपको ऐसे लिखवा देती हूँ, ठीक है। जैसे पहाड़ पर हम किससे जा सकते हैं, घोड़ों से, घोड़ा, ठीक है। नदी पर हम नाव से, और समुद्र पर हम पानी का जहाज होता है जहाज से, और नानी के घर ट्रेन से या बस से, है ना। और अपने मित्र के घर कैसे जा सकते हैं, मित्र के घर अपने पैदल जा सकते हैं, साइकिल से। लेकिन इसमें वाहन पूछा है तो हम लिख लेते हैं साइकिल, लिख लेते हैं इसमें भी, ठीक है। अपनी साइकिल उठाई और चलो अपने दोस्त से मिलने, है ना। बाजार कैसे जा सकते हैं, बाजार अपने पापा के साथ जा सकते हैं, मोटरसाइकिल से या स्कूटी से। स्कूटी लिख लो, स्कूटर लिख लो, मोटरसाइकिल लिख लो, कुछ भी लिख लो जो आपका मन हो। तो आप कैसे जाना चाहते हैं ये सब इसमें पूछा है। तो ज़रूरी नहीं जो मैंने लिखवाया है आप वही लिखें, आपका जो मन हो आप वो भी लिख सकते हैं। लेकिन लिखना क्या है, वाहन का नाम, मतलब कौन से वाहन से जाना चाहते हो, ठीक है। चलिए तो ये हो गया, तो हम आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। डायरी के बारे में आप क्या जानते हो बेटा। डायरी क्या है, डायरी मतलब अपने विचार, अपनी भावनाएं, हमने जो कुछ घटनाएं देखी हों अपने जीवन में, हम उनके बारे में लिखते हैं डायरी में, ठीक है। डायरी क्यों लिखते हैं, कुछ लोगों को क्या होता है, कुछ लोग तो लिखते हैं शौक़ के लिए, अपने शौक़ के लिए कुछ लोग डायरी। और कुछ लोग क्यों लिखते हैं, कुछ बातों को याद रखने के लिए। काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी। तीसरा, आपने ट्रेन में सफ़र कब किया और कहाँ गए थे। तो बेटा आपने ट्रेन में सफ़र कब किया है और आप कहाँ गए थे वहाँ ट्रेन से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। 4th क्वेश्चन, यदि आपको लंबी यात्रा पर जाना चाहो तो आप किस वाहन से जाना पसंद करेंगे। अगर आपको जैसे कहीं दूर जाना है तो आप किससे जाना पसंद करेंगे, बस से, ट्रेन से। मुझे तो ट्रेन से जाना अच्छा लगता है, और आपको किससे जाना अच्छा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए अभ्यास क्रमांक 3 पर चलते हैं, जिसमें हमें क्वेश्चन आंसर दिए हैं, तो क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, आपके घर में कौन कौन डायरी लिखते हैं। तो बेटा आपके घर में कौन कौन डायरी लिखता है वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जैसे मेरे घर में मैं लिख देती हूँ, मेरे पिताजी लिखते थे और लिखते हैं, अपना काफ़ी हिसाब किताब करते हैं वो, तो उस डायरी में ही लिखते हैं। तो मेरे पिताजी, ठीक है, या कुछ भी जो आपके घर में लिखता हो, ठीक है, उनके बारे में आप लिख सकते हैं। दूसरा, बस सड़क पर चलती है, ट्रेन किस पर चलती है। बेटा बस तो सड़क पर चलती है, तो ट्रेन किस पे चलती है, ट्रेन पटरी पर चलती है। क्या लिखेंगे आप, ट्रेन पटरी पर चलती है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन हो गए आपके, तो हम इसको रफ करें।
चलिए, तो ये बात तो सब इजी इजी से क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, ट्रेन में लगभग कितने यात्री यात्रा कर सकते हैं? तो बेटा एक डिब्बे में लगभग 70 से 80 आदमी यात्रा करते हैं और कम से कम उसमें डिब्बे होते होंगे 12 से 15। तो आप लगभग लगभग मान लीजिए लगभग 1000 यात्री, ठीक है, कम से कम 1000 आदमी, और ज़्यादा भी कर सकते हैं, ज़्यादा ही करते होंगे, कम तो करते ही नहीं होंगे, ठीक है। हमने सिर्फ लगभग लिखा है, ऐसे बिल्कुल किसी को नहीं पता, क्योंकि किसी किसी ट्रेन में 12 डिब्बे जुड़े होते हैं, किसी में 15 जुड़ी होते हैं, और किसी किसी डिब्बे में, एक डिब्बे में 70 आदमी बैठते हैं, किसी में 80 बैठते हैं, किसी में सिर्फ 74 बैठते हैं, 74, इस तरीके से, है ना। तो हमने लगभग 1000 यात्री बैठते हैं। चलिए अभ्यास क्रमांक 4 लिखते हैं, क्या कह रहा है। पहला, यातायात के साधनों में सबसे तेज चलने वाला साधन कौन सा है बेटा? सबसे तेज क्या चलता है? हवाई जहाज। सबसे तेज हवाई जहाज चलता है, ठीक है, उड़ता है, मतलब हवाई जहाज उड़ता है। दूसरा, क्या आपने डायरी लिखी है? यदि हाँ तो उसमें क्या लिखा है? तो हम डायरी में बेटा क्या लिखते हैं? मैं डायरी में अपने विचार या किसी घटना के बारे में लिखती हूँ। तो मैं लिख सकती हूँ ऐसे, डायरी में मैं अपने विचार लिखती हूँ। आप जो लिखते हैं डायरी में, आप वो लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैं डायरी में अपना घटनाओं के बारे में लिखती हूँ या दिनचर्या के बारे में लिखता हूँ, जो आपका मन करे आप वो लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिखवाया है वही लिखें, जो आप लिखते हो वो लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की आपकी क्लास इतनी थी, ये आपका ख़त्म हो गया है चैप्टर यहाँ पर दिवस 1 हमारा। तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि कौन कौन बच्चा डायरी लिखता है या किसी के घर में लिखते हो तो। और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।